उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया व राजनेता अतीक अहमद को 15 अप्रैल 2023 को 10:30 पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 3 लोगों के द्वारा। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अतीक अहमद है कौन और इसके कहानी को शुरू से अंत तक की जानने की कोशिश करते हैं। अतीक अहमद एक पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और एक गैंगस्टर है। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में होता है। इसने शिक्षा के मामले में 1979 में 10वीं की परीक्षा प्रयागराज से दिया और फेल हो गया। इसकी पत्नी का नाम शाइस्ता परवीन है। अतीक अहमद अपनी 17 साल की उम्र में पहली हत्या करने के बाद उसने अपराध की दुनिया में 1979 में पहला कदम रख दिया था। इसको अमीर बनने की लत ने इसे अपराध करना इसका पेशा बन गया था और 21 साल की उम्र में वह प्रयागराज में चकिया का नामी गुंडा बन गया था। एक फिल्मी विलेन की तरह वह पैसा वसूली का धंधा करता था। हफ्ता निकाल। मैं गरीब आदमी, हफ्ता कहाँ से दूंगा माई बाप। हफ्ता नहीं तो महीना निकाल, महीना नहीं तो साल निकाल, नहीं तो पूरी खाल निकाल लूंगा। और उसकी गुंडागिरी के चलते वह एक पॉपुलर आदमी बन गया था। इसके बाद अतीक अहमद ने 1989 में राजनीति में पहला कदम रखा और एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में प्रयागराज वेस्ट से विधायक चुना गया। फिर यह नेक्स्ट 2 विधानसभा के चुनाव में भी विधायक बनता है और 1996 में यह माफिया समाजवादी पार्टी से टिकट पाने के बाद चौथी बार विधायक बनता है। फिर 3 साल बाद समाजवादी पार्टी को छोड़ देता है। फिर अपना दल का अध्यक्ष बना और 5वीं बार 2002 में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल हो जाता है। हालांकि अगले साल वह एक बार पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया और 2004 से लेकर 2009 तक वह सांसद के रूप में चुना गया। अतीक अहमद अपने विधायकी की आड़ में अपहरण, हत्या, लूट, जमीनी कब्जा, गर्ल सप्लायर और न जाने कितने क्राइम को अंजाम देता रहा। इस पर 1979 से अब तक 100 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। 12 मामलों में यह बरी हो चुका है जबकि 50 मामलों में वह विचाराधीन है। इसके भाई अशरफ के नाम पर भी 53 केस दर्ज हैं। कुल मिलाकर अतीक और उसके परिवार के खिलाफ 165 केस चल रहा है। अतीक के इतने केस देखकर तकरीबन 10 जजों ने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया था, वो भी हाई कोर्ट के जज। इतना बड़ा माफिया था अतीक अहमद। अतीक अहमद पर लगभग 15 से अधिक मर्डर केस दर्ज हैं। इनमें से एक पॉपुलर मर्डर केस बीएसपी विधायक राजू पाल की है। राजू पाल भी इलाहाबाद वेस्ट का रहने वाला व्यक्ति था। इसने 2002 से राजनीति में पहला कदम रखा और बीएसपी का प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो अतीक ने राजू से दुश्मनी का पहला कदम बढ़ा दिया क्योंकि वह विपक्षी पार्टी में था। 2004 के विधानसभा चुनाव में राजू बीएसपी से विजयी हो गए और विपक्षी पार्टी सपा से अतीक के भाई अशरफ हारे गए। तो अतीक ने इसका बदला 3 महीने बाद 25 जनवरी 2005 को राजू को 19 गोलियों के साथ भून दिया जाता है। जबकि राजू पाल की 10 दिन पहले नई शादी हुई थी पूजा नाम की लड़की से। इसके बाद पूजा पाल और उसके ससुराल वाले अतीक के खिलाफ केस दर्ज करा देते हैं। लेकिन उस समय अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का सांसद था और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो शासन सत्ता इसके पक्ष में था। तो फिर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन इस हत्या का एक ठोस सबूत था उमेश पाल। ये राजू पाल का एक वफादार मित्र था। इसने अतीक के खिलाफ कई केस और FIR दर्ज कराई और माफिया अतीक अहमद से अकेले पंगा लेता रहा। लेकिन 18 साल बाद उमेश पाल अपनी दोस्ती को निभाते हुए 24 फरवरी 2023 को इसे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है माफिया अतीक अहमद के बेटे द्वारा। इस प्रकार 11 जुलाई 2016 को जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है माफिया अतीक अहमद के द्वारा। और माफिया अतीक अहमद इस हत्या का दोषी उमेश पाल, जो राजू पाल का दोस्त था, उस पर आरोप लगा देता है। लेकिन बाद में उमेश पाल को इस केस से कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी जाती है और अतीक को अरेस्ट किया जाता है। इन सब खेल में केवल अतीक ही नहीं अपराधी था, उसकी पत्नी और उसके बेटे भी उतने ही अपराधी के हकदार हैं जितना अतीक था। अपराध और जुर्म की दुनिया में जो एक बार कदम रख देता है उसे वापस निकलना मुश्किल हो जाता है। अतीक को पहली बार 2017 में स्वच्छ कर्मचारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में बंद था। इसे अहमदाबाद के जेल में भी ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी साल 2017 में
बीजेपी की सरकार जब बनती है और मुख्यमंत्री के गद्दी पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं तो इस शासन में किसी भी माफिया के लिए कोई जगह नहीं होती है। फिर अतीक के भाई अशरफ को जुलाई 2020 में धमकी देने, जबरन वसूली, जमीन हड़पने की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बरेली के जेल में बंद था। इसके बाद 2019 में सीबीआई ने अतीक और उसके बेटे उमर, उसके कुछ गुर्गों के खिलाफ लखनऊ के एक रियल्टर मोहित जायसवाल के अपहरण और हमले के मामले में शिकायत दर्ज किया जाता है। तब से उमर फरार है और सीबीआई को उसकी तलाश है। सीबीआई एजेंसी उमर की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए इनाम घोषित किया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रयागराज पुलिस ने अतीक से जुड़े 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और ये राज्य के अलग अलग जेलों में बंद हैं। अभी तक अतीक अहमद ने जितने अवैध जमीन को कब्जा करके पुश्तैनी मकान, पत्नी व बेटों के लिए व्यावसायिक मकान बनवाया था, उस पर बुलडोजर चलाया गया यूपी सरकार के द्वारा और अन्य इलाकों में उसके ऑपरेटिव्स के 2 दर्जनों से अधिक मकानों और व्यावसायिक भवनों को भी पीडीए के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। माफिया अतीक अहमद ने कई अवैध जमीनी कब्जा गुंडई के बल पर अपने गैंग द्वारा बहुत कराया था, जैसे कि लखनऊ के एक व्यापारी की जमीनी कब्जा और पॉलिटिशियन सोनिया गांधी की रिश्तेदार की जमीनी कब्जा, उमेश पाल की जमीनी कब्जा और इलाहाबाद के न जाने कितने जमीनी अवैध कब्जा अतीक ने किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 278 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टीज जब्त किया गया यूपी सरकार के द्वारा, कहीं 25 करोड़ तो कहीं 19 करोड़ से अधिक जब्त की गई और इस प्रकार कई जगहों पर 1800 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई। माफिया अतीक अहमद की कुल अवैध संपत्ति 11,684 करोड़ की थी, जो सभी सीज किए गए यूपी सरकार के द्वारा। फिर इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल का एनकाउंटर और उनके साथ एक सुरक्षा कर्मी, एक सिपाही थे राघवेंद्र सिंह, उनको भी शूट कर दिया जाता है अतीक के इन शूटरों के द्वारा। इस कांड के बाद यूपी सरकार ने संज्ञान में लिया और इस एनकाउंटर को लेकर पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अखिलेश का बहस चलता है। इसमें योगी का बयान आता है कि फिर 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद और उस शूटर का एनकाउंटर कर दिया जाता है जिसने उमेश पाल की हत्या की थी। इसके एक दिन बाद 15 अप्रैल PM 10:30 बजे माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ को इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज से चेकअप करा के पुलिस लाती है और इसी बीच कुछ मीडिया कर्मी सवाल करते हैं अतीक और अशरफ। इसमें जो 3 लड़कों ने शूट किया उनका नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह है। इसमें अतीक और अशरफ मारे जाते हैं। इस वीडियो में अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था। ये गुड्डू मुस्लिम वही है जिसने उमेश पाल के हमले में बमबारी किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश है और अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी। अतीक के नाबालिग बच्चे पुलिस की देखरेख में हैं और इस प्रकार माफिया अतीक के अपराध एरा का अंत होता है। तो देखा आपने कि अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया था। अब जाकर शायद चैन का सुकून मिला होगा प्रयागराज की जनता को। अतीक और उसकी फैमिली बहुत बड़े माफिया थे। इन्हें बहुत पहले कानूनी सजा मिल जाना चाहिए था उस समय के सरकार के द्वारा। आपकी क्या राय है कमेंट करें। अगर ऐसे ही वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को आप ये वीडियो भेजना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।